श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल वैशाख मास की नवमी तिथि है और नवमी तिथि के दिन जो वैशाख मास की नवमी तिथि होती है, इस दिन माता जानकी का प्रकट उत्सव भी मनाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माता स्वरूप लक्ष्मी माता की पूजा पाठ की जाती है, राम भगवान की पूजा पाठ की जाती है, जिसके करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और नवमी तिथि पर किए जाने वाले 2 उपाय हम लेकर आए हैं। जो उपाय हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय हैं, वही उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। जिस व्यक्ति को कम दिखाई देता है या फिर कम सुनाई देता है या फिर उनकी बुद्धि कम है, तो उनके लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा है। पीपल के पत्ते पर पीला चंदन रखकर ये उपाय करना है। कैसा करना है ये भी हम बताएंगे आपको। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जब किसी के जीवन में दुख कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाए, तो उन्हें भी ये एक उपाय एक चावल के दाने से कर लेना चाहिए। तो वैशाख महीने की नवमी तिथि है, तो आप ये मौका छोड़िएगा नहीं, उपाय ज़रूर करके देखिएगा। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। आज का पहला उपाय है, जिसको कम सुनाई देता है या फिर आँखों में जलन होती है या फिर कम दिखाई देता है या फिर बुद्धि से कमज़ोर है, तो उन व्यक्तियों के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है और वह व्यक्ति ये उपाय अवश्य कर ले। आपको क्या करना है, पीपल का पत्ता लेना है, साफ़ सुथरा लेना है पीपल का पत्ता। फिर उसके ऊपर आपको पीला चंदन घिस लेना है, ठीक है, इकट्ठा कर लेना है। और फिर शिवालय जाकर आपको यह चंदन का लेपन आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। और फिर दूसरा आपको माता के हस्तकमल कटी भाग पास लगा देना है। और फिर थोड़ी देर बैठे रहिए। और फिर उसके बाद में आपने जो चंदन माता के हस्तकमल पर और अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगाया था, वही आपको चंदन आपको समेट लेना है। चंदन आपको पीला चंदन लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वो चंदन आपको वापस पीपल के पत्ते पर ही समेटना है। और फिर उस चंदन को घर लाकर आपको उसे एक डब्बी में भर लेना है। और साथ में आपको रुद्राक्ष का जल भी भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। और जो पीला चंदन आप लेके गए हैं, वो पीला चंदन आपको 22 दिनों तक, जो अपने कान होते हैं, कान से लेकर आपको यहाँ आँखों तक पीला चंदन लगा लेना है हल्का हल्का। और जो आप रुद्राक्ष का जल जो आप चढ़ाते हो, उसे झेल कर उसका आचमन करना है 22 दिनों तक। आपको सुनाई भी अच्छा देने लगेगा, दिखाई भी अच्छा देने लगेगा। और जो दिमाग से कमज़ोर है, उन व्यक्तियों के लिए भी ये उपाय बहुत ही अच्छा है। तो ये वैशाख मास की नवमी तिथि पर आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आज का दूसरा उपाय है, जब किसी के जीवन में दुख बहुत ज़्यादा हो जाए और कोई रास्ता नज़र ना आए, तो ऐसी स्थिति में आपको ये एक उपाय कर लेना चाहिए। नवमी तिथि है वैशाख मास की, और हर नारी को ये उपाय करना ही चाहिए, क्योंकि नारी के जीवन में दुख तकलीफ हमेशा आती ही रहती है। तो आपको क्या करना है, एक अक्खा चावल का दाना लेना है और एक कलश जल लेना है। शिवालय पहुंच जाए और शिवालय पहुंचकर आपको एक अक्खा चावल का दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। और फिर वही चावल आपको उठाकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। और जो आप एक कलश जल लेकर गए हैं, वह एक कलश जल आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। और आपको भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर आपको विनती करना है कि मेरे जीवन में ये दुख चल रहा है, ये तकलीफ चल रही है, इसे आप दूर करें। फिर देखिएगा कि आपके जीवन से दुख तकलीफ कैसे दूर चली जाएगी। तो ये थे भोलेनाथ के बहुत ही आसान से उपाय। और आपको हम बता दें कि माता जानकी प्रकट उत्सव के दिन आपको क्या करना चाहिए। इस दिन आपको किसी गरीब को दान दक्षिणा देना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और हमें इस दिन कभी सुहाग की रकम हम किसी को दान करते हैं या भेंट देते हैं, तो इससे हमारे पति की आयु तो लंबी होगी ही, साथ में उनके कार्य में उन्नति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और वह हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सीता नवमी पर आप पीले वस्त्र धारण करें, पीला कुछ भी आप भोग लगाए माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को, और पीले फूल अर्पित करें। कभी आप ऐसे करते हो, इस तरह से पूजा पाठ करते हो, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन में वृद्धि होगी और आपका दाम्पत्य जीवन
खुशहाली भरा रहेगा। तो आप ये छोटे से उपाय ज़रूर करके देखिएगा और नवमी तिथि के दिन आप भोलेनाथ के उपाय ज़रूर करें। आज के आपको उपाय और जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।